यह कल की अवतार श्रृंखला का भाग 9 है। क्या काम करेंगे कल की अवतार? कौन सा काम कल की अवतार नहीं करेंगे? इस वीडियो में मैं 2 सवालों के जवाब भी दूंगा। एक टिप्पणी और प्रश्न जोशुआ 17 से और एक को निजी तौर पर पूछा गया था। सबसे पहले मैं जोशुआ 17 का उत्तर देता हूं। यहोशू, आपकी टिप्पणियों और प्रश्न के लिए धन्यवाद। जोशुआ, आपके भाई ने आपसे गलत कहा। आप ना तो उद्धार करता है और ना मसीह। जोशुआ, आप मेरा वीडियो भाग 6-7 देखें। वह आपको स्पष्ट कर देगा कि आप उद्धार करता हैं या मसीहा हैं या नहीं। जोशुआ, जो आप देख रहे हैं, सब रोशनी, मैं मार्गदर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। हमारे मुख्य लेखक कई शोध पत्र और किताबें लिख रहे हैं और इसे प्रकाशित करना भी आसान नहीं है। जोशुआ, मैं यहाँ मरहम लगाने वाला नहीं हूँ। मैं हीलर नहीं हूँ और न ही मैं लोगों की आत्माओं या आध्यात्मिक या अन्य समस्याओं का समाधान करता हूँ। हमारी भी कई समस्याएं हैं। जोशुआ, आपका मामला आत्माओं से जुड़ा है, इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया। लेकिन हो सकता है जो आत्माएं आपसे जुड़ी हों, यह देखकर कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो आत्माएं भी मुझे जान सकती हैं। जोशुआ ने पूछा, मिस्र के देवताओं, आल सींगॉय, यह बहुत अलग है और मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपके प्रश्न का उत्तर इल्यूमिनेटी, न्यू वर्ल्ड आर्डर, शैतान, लूसीफर। यह एक बहुत बड़ा विषय है और उचित वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं यहूदी धर्म पर वीडियो बनाऊंगा। यहोशू, आपकी टिप्पणियों और प्रश्न के लिए धन्यवाद। दूसरा सवाल था, मैं कह रहा हूं, कल की बहुत बड़े विद्वान होंगे। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा। कल की बहुत बड़े विद्वान होंगे। यह सब भविष्यद्वक्ता लोगों ने कहा था। सभी नकली गुरु या जो आत्माओं का भी उपयोग कर रहे हैं, यह कहते रहते हैं कि नास्त्रेदमस ने यह या यह कहा था। लेकिन वे कभी नहीं कहते कि कल की अवतार विद्वान होंगे। कल की अवतार होंगे विद्वान, यह मैं नहीं कह रहा। संत रविदास, नास्त्रेदमस, कई भविष्यद्वक्ता, अन्य क्लेयरवॉयंट जिन्होंने कहा था कि भारत महाशक्ति होगा। विदेशों में अन्य लोग जो वास्तविक आत्माओं का उपयोग करते हैं या वास्तविक माध्यम हैं, दुनिया चलाने वाले अन्य लोग इसमें विश्वास करते हैं और वे केवल ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं। स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट्स का इस्तेमाल करने वाले कई विदेशी क्लैरवॉयंट्स ने उन्हें यही बताया है। मैं असली आत्माओं की बात कर रहा हूँ, जो शक्तिशाली भी हैं और स्पष्ट भविष्य बताती हैं। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वास्तविक आत्मा, स्पिरिट गाइड्स से बात करते हैं, न कि पागल या मूर्ख लोग जो कल्पना या झूठ बोलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि 99% हिंदू जानते भी नहीं हैं, लेकिन विदेशी लोग जानते हैं और आप खोज सकते हैं, ऐसे कई लोग हैं। मैं पहले ही अपने वीडियो में आत्माओं पर, वीडियो भाग 2 में, वीडियो भाग 8 में बात कर चुका हूँ।
क्या आप जानना चाहते हैं कि इन कुछ विदेशी लोगों को स्पिरिट गाइड्स ने क्या कहा था? क्या आप जानते भी हैं कि स्पिरिट गाइड्स ने उनसे क्या कहा था? आने वाले असली मसीहा को कैसे पहचाने? स्पिरिट्स ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि अवतार इंजीनियर होगा और सैन्य व्यक्ति मिलिट्री व्यक्ति की तरह शक्तिशाली होगा। क्या आप और भी जानना चाहते हैं जो आत्माओं ने इन विदेशी लोगों से उन्हें बताया था? आत्मा ने उन्हें कहा था कि अंत में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन पूरी तरह से हिंदू देश बन जाएगा। यह वही है जो संत रविदास ने भी कहा था, लेकिन यह बहुत अंत में ही होगा। अब स्लाइड पर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां देखें। लंबे समय से प्रतीक्षित। वह यूरोप में जन्म नहीं लेगा। अमर शासक पैदा करेगा भारत। असीमित दायरे की बुद्धि और शक्ति को देखकर इस विजयी विद्वान के आगे एशिया झुकेगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ तक कि अनुवाद में भी नास्त्रेदमस का उल्लेख है, विजयी विद्वान। नास्त्रेदमस ने विद्वान नहीं बल्कि विजयी विद्वान लिखा, क्योंकि विद्वान और उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसका विरोध किया जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी, जैसा कि आप नास्त्रेदमस में देख सकते हैं। प्रायद्वीप से जहां 3 समुद्र मिलते हैं, वह शासक है जिसके लिए गुरुवार पवित्र है। उनकी बुद्धि और पराक्रम सभी राष्ट्र अभिवादन करेंगे। एशिया में उसका विरोध करना मूर्खतापूर्ण होगा। साथ ही इस चौपाई में जो लोकप्रिय रूप से फैली हुई है, गुरुवार को अवतार करेंगे छुट्टी की घोषणा। लेकिन नास्त्रेदमस ने पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया, छुट्टी का नहीं। नास्त्रेदमस ने होली शब्द का इस्तेमाल किया, हॉलिडे अवकाश का नहीं। नास्त्रेदमस ने कहा, वह शासक है जिसके लिए गुरुवार पवित्र है। इसका अर्थ है, शासक या अवतार या मसीहा या कल्कि किसी भी गुरुवार को छुट्टी के रूप में घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को उनकी पूजा की जाती है या वह डे उनका दिन पवित्र या गुरुवार उनका दिन है। और यही मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा था। तो एशिया भारत विरोध करेगा, आलोचना करेगा, लेकिन बाद में उस विजयी विद्वान के सामने झुकेगा भी। एशिया भारत पहले विरोध करेगा, आलोचना करेगा, लेकिन बाद में झुकेगा, असीमित दायरे का ज्ञान देखकर। एशिया भारत पहले विरोध करेगा, आलोचना करेगा, लेकिन बाद में झुकेगा, असीमित दायरे की शक्ति को देखकर। सभी भविष्यवक्ताओं, बाइबल और कई हिंदू संतों ने एक ही कहा, असीमित दायरे की शक्ति को देखकर। इसका मतलब है, व्यक्ति को बहुत सारे उतार चढ़ाव, आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा और वह इन सभी पर विजय प्राप्त करेगा। जब ऐसी सारी बातें मीडिया या छोटी सुर्खियों या टेलीविजन में सार्वजनिक रूप से जानी जाएंगी, जैसा कि सभी शास्त्रों में एक बात समान है, अपार ज्ञान ज्ञान शक्ति शक्ति, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो भले ही अवतार सामान्य वर्ग से हो या केवल हिंदुओं द्वारा आलोचना की जाए, बाद में सब उनकी बुद्धि शक्ति के आगे झुकेंगे। अब सब खुश हो रहे हैं, अवतार बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी होगा,
उनको टॉपर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में ऐसे टॉपर्स को किसी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपार बुद्धि या ज्ञान दिखाएगा तो सभी उस व्यक्ति को नकली समझेंगे। ऐसे व्यक्ति को नकली समझते हैं। तो क्या आप अवतार की स्थिति को समझते हैं? एक टॉपर को कभी भी कड़ी आलोचना नहीं मिलती है, लेकिन एक अत्यधिक जानकार व्यक्ति हमेशा टॉपर होता है। इसलिए मैंने कहा था, अवतार ने या तो स्कूल ड्रॉप आउट छोड़ा होगा या कॉलेज ड्रॉप आउट छोड़ा होगा या स्कूल या कॉलेज में नहीं गए होंगे। और आप जानते हैं, अगर किसी के पास शीर्ष कॉलेज या अच्छे स्कूल से डिग्री नहीं है तो भारत में उस व्यक्ति को कभी कोई पहचान नहीं मिलती है, लेकिन लोग उस पर हंसते हैं और नकली व्यक्ति के रूप में लेते हैं। अन्यथा, जैसा कि मैंने भाग 4 में कहा था, लोगों को तब पता चलेगा वह अवतार है जब वह 10 वर्ष की आयु में या केवल 10वीं, 12वीं, 18 वर्ष की आयु में होंगे। नहीं तो अवतार 36 से 55 के बीच होंगे। इंसान को सरल देखकर कि कुछ नहीं करेगा, लोग ज्यादा परेशान करते हैं। छोटे पद वाले लोग जो सरकार से जुड़े होते हैं, उनमें उच्च अहंकार होता है। मध्यम वर्ग के लोग इसे जानते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।